Hello and welcome to Amjad Academy. I am dealing with physics. फिजिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th और चैप्टर नंबर 12th, और उसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके तकरीबन 9 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं और उसकी सीरीज़ में ये 10वां लेक्चर है। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे जो है तो एक लूप के बारे में डील किया था। हमने एक ऐसा लूप लिया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये लूप था। अगर आपको याद होगा, ए, इधर बी, इधर सी और इधर डी, और हमने इस लूप को v वेलोसिटी से मूव किया था, v वेलोसिटी से, और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन था। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो थी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और उसको हम कुछ इस तरह बता रहे थे, इस फैशन में हम उसको बता रहे थे। और हमने ये देखा था कि ये जो हम मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं और लूप को मोशन में ला रहे हैं, तो उस समय यहां पर हीट जनरेट हुई थी और हमने वहां पे H का इक्वेशन भी डिराइव किया था। H क्या था? तो आपको याद होगा H क्या था? बी स्क्वायर। H मतलब आई कैन से दिस एज P, इनफैक्ट P था, पावर जनरेटेड। तो P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा। तो ये जो था ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। L जो है तो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ मतलब AD की लेंथ, ये लेंथ L थी, AD की लेंथ। और ये V तो वेलोसिटी था, ये जो मैंने वेलोसिटी यहां पर बताया है, ये वेलोसिटी। और R जो है वो लूप का रेजिस्टेंस था, ये जो R है ये लूप का रेजिस्टेंस था। इस तरह से हमने जो है तो पावर का इक्वेशन डिराइव किया था, और यही पावर जनरेट कर रहा था। दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। सो दिस वाज प्रोड्यूसिंग हीट। सो व्हाटएवर वाज द मैकेनिकल वर्क वी वर डूइंग दैट प्रोड्यूस्ड हीट। अब मैं जो आपके पास पॉइंट लेकर आया हूं अभी, उसका नाम है एडी करेंट्स। तो एडी होता है वर्लपूल। अगर आपने स्टिल वाटर में, थमे हुए पानी में अगर आपने एक पत्थर डालने से उसके अंदर लहरें पैदा होती है और गोल गोल आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एडी प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं उसका नाम है एडी करेंट्स। एडी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि वो जो फिनोमिना होती है जब ठहरे हुए पानी में हम, अगर ये ठहरा हुआ पानी है इस तरह से गोल में, और बीच में हमने एक पत्थर मार दिया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लहरें बनती है, और उसको एडी कहते हैं, उसको वर्लपूल कहते हैं। तो ये वर्लपूल प्रोड्यूस होते हैं। तो इन वर्लपूल के लिए दूसरा वर्ड है एडी, इसलिए उसका नाम पड़ गया एडी करंट। अब वो एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है आप ये समझ लीजिए। ये जो मैंने यहां पर प्लेट बताया, ये जो हमने लूप के फॉर्म में कंडक्टर लिए थे, ये लूप था, यानी अंदर खाली था, ये बस ये एक फ्रेम था और अंदर ये सब खाली था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक सॉलिड प्लेट से, पूरी सॉलिड रहेगी। यहां पर अब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी सॉलिड प्लेट रहेगी, कंटीन्यूअस प्लेट रहेगी ये प्लेट। अब इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं एक प्लेट कंडक्टर के फॉर्म में। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, तो प्लेट जो है वो मेटल प्लेट रहेगी, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इधर उधर घूमेंगे। लेकिन अगर मैं इस प्लेट को आगे पीछे या मोशन में लाता हूं, इस तरह से वेलोसिटी v से मोशन में जब लाऊंगा इस प्लेट को, तो अब ये क्या हुई, प्लेट हो गई। इट्स नाउ अ प्लेट। So here we have a number of electrons, free electrons moving here and there. But when you move this plate, say away from the magnetic field with velocity v, now you'll find that induced current will be produced in this plate.
बट द इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी इन अ स्ट्रेट पाथ। जो केस था ये लूप के साथ, जब ये लूप था तो करंट का जो डायरेक्शन था, जो पाथ था, वो सिंगल पाथ था। अब यहां पर आप देखेंगे जब आपने प्लेट ले लिया तो अब जो पाथ रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो पाथ सीधा नहीं रहेगा, बल्कि अब वो गोल गोल घूमेंगे, इस तरह गोल गोल घूमेंगे, इस तरह गोल गोल घूमेंगे। और आप देखेंगे कि इस तरह के जो करंट होते हैं, जो गोल गोल घूमने से घूमते हैं, ये स्वर्ल होते हैं, ऐसे करंट्स को हम कहते हैं एडी करंट्स। तो यहां पर ये जो चार्जेस है इस तरह से गोल गोल मूव करेंगे और उससे प्रोड्यूस होगा एडी। तो पूरी प्लेट के अंदर ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं एक्चुअल अब स्लाइड पर लेकर जा रहा हूं। दैट वाज माय रफ वर्क। अब देखिए यहां पर एडी करंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए इस फिगर को देखिए, यहां पर ये जो रीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं मैं आपको। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर इंडिकेट किया है इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड इनवर्ड्स इनसाइड। तो वो कैसे बताया है, ये प्लस साइन से बताया हुआ है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट, दिस इज द कंडक्टिंग प्लेट, and this conducting plate contains electrons, and the electrons are now moving in this fashion, in this form of eddies. So here the definition is given: the conduction currents which produce the induced current, they do not follow a single path, they do not follow a single path, but in fact those electrons they swirl, वो घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, स्वर्ल करते हैं विद इन दैट प्लेट, उस प्लेट के अंदर ही अंदर। जैसे ऐसा समझ लो कि वो एडी के जैसा फंस गए हैं, उसके अंदर एडी में फंस गए हैं। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं एडी करंट। एडी मतलब यहां पर इस तरह से ये जो लूप में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहां पर ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो ऐसा मैंने एक चार्ज को लेकर यहां पर एडी करंट्स बताया है। ठीक है, तो ये एडी करंट्स का डेफिनेशन है। तो एडी करंट्स इंड्यूस करंट ही है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल पाथ स्ट्रेट पाथ वाले नहीं है, यानी कि स्ट्रेट पाथ में नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि वो ऐसे गोल गोल पाथ में है। ये इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो विद इन दिस कंप्लीट प्लेट यू विल फाइंड दैट द एडीज विल बी प्रोड्यूस्ड, द एडी करंट्स विल बी produced. So you should note down the definition of the eddy currents, that the induced current which in which the electrons, the free charges, they swirl within the plate, and they swirl within the plate as if they are caught in the eddy of water. So such currents are called as एडी करंट्स। ऐसे करंट्स को हम कहेंगे एडी करंट्स। तो मुझे लगता है ये फिगर आपको समझ में आ गई होंगी। ये यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, यह प्लेट थी, प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो है तो एडी करंट्स प्रोड्यूस किया। ओके ओके, अब ये देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि एडी करंट्स को एक और तरीके से हम समझते हैं, राइट। अब वो समझने का तरीका क्या है, मैंने यहां पर ये प्लेट लिया है, तो ये प्लेट है, ओके, दिस इज द प्लेट, दिस इज अ प्लेट जो हमने पहले भी लिए थे, ये कंडक्टिंग प्लेट है, और उसके अंदर इस तरह से ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। मैंने इस एंड पे इसको सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट दे दिया हुआ है, यहां पर पाइवोट कर दिया, ये पाइवोट लिखा हुआ है, पाइवोटेड है ये। और अब ये जो है पेंडुलम की तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ देर के लिए ये प्लेट फील्ड के अंदर आएंगी, फील्ड के बाहर जाएंगी, फिर फील्ड के अंदर आएगी, फिर फील्ड के बाहर जाएंगी। तो जैसे ही वो फील्ड के अंदर आएगी तो बाहर रहने से पहले तो फ्लक्स जीरो है, फील्ड के अंदर आ गया तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स चेंज इंड्यूस करंट करेगा। लेकिन वो इंड्यूस करंट कैसे रहेंगे, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट रहेंगे, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट रहेंगे, एडी करंट्स रहेंगे।
इस तरह के एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे पूरी प्लेट के अंदर। जब जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो आप देखेंगे 0 से मैक्सिमम होगा फ्लक्स, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और फिर जैसे ये बाहर जाएंगे तो वो करंट कम हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे ये स्विंग करते जाएगा, जैसे जैसे ये प्लेट स्विंग करते जाएगा, तो आप देखेंगे यहां पर करंट बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, एडी करंट बढ़ते जाएगा और घटते जाएगा। तो इसको मोशन में जब हम ला रहे, इस प्लेट को मोशन में ला रहे, तो वी आर हियर डूइंग मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल work, and that mechanical work is producing the eddy current, and in turn that eddy current is producing heat. Heat is generated in this plate, and that heat will be dissipated. That dissipated heat will make this plate to warm up. तो क्या होगा कि पहले देखिए, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं इस प्लेट पर, और ये प्लेट जो है मैकेनिकल वर्क करने से यहां पर आना जाना कर रही है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा, करंट इंड्यूस हो रहा, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस हो रही, वो हीट जो है इस प्लेट को गर्म कर रही है। तो जैसे जैसे ये इस तरह से मूव होते जाएंगी, वैसा वैसा ये वार्म होते जाएगी, ये प्लेट वार्म होते जाएगी, गर्म होते जाएगी। तो यहां पर लिखा है मैंने कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, इट इज स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम। और धीरे धीरे एक ऐसा भी वक्त आएगा कि वो धीरे धीरे अपनी मैकेनिकल एनर्जी लॉस करते जाएगा और फिर इट विल स्टॉप फाइनली। ओके, नाउ आई डोंट वांट दिस एडी करंट्स टू हैपन, आई डोंट वांट द हीट टू बी प्रोड्यूस्ड। मैं अलग अलग कंडक्टर्स इस्तेमाल करता हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, लेकिन यहां पर हीट डिसिपेट होगी, हीट के वजह से प्लेट गर्म होंगी। मैं नहीं चाहता कि वो हीट प्रोड्यूस हो, या कम से कम हीट प्रोड्यूस हो, यानी कि कम से कम एडी करंट प्रोड्यूस हो। तो अगर मुझे एडी करंट रिड्यूस करना है तो मेरे पास क्या तरीका है एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए? तो उसका तरीका, एक सिंपल तरीका ये है कि आप जब भी कंडक्टर लो तो कंडक्टर का ऐसा स्ट्रक्चर लो कि बीच में खाली जगह रहे। यहां देख रहे हैं आप, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। तो स्ट्रक्चर में डिसकंटिन्यूटी रहने से कम हीट प्रोड्यूस होगी, कम एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, कम हीट रहेगी, और ये कम पैमाने पर ये कंडक्टर गर्म होगा। इस तरह से मैं एडी करंट्स को कम करके हीट को रिड्यूस कर सकता हूं। तो यानी कि मेरे पास तरीका क्या है, मैं ये कंडक्टर में स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, इसमें खाली जगह रखूंगा, इसमें खाली जगह रखूंगा, इसमें खाली जगह रखूंगा, क्योंकि ये खाली जगह में फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और लेकिन जो हिस्से में करंट प्रोड्यूस हो रहा वहां पर तो हीट प्रोड्यूस हो गई ही। इस तरह से मैं हीट को रिड्यूस कर सकता हूं एडी करंट्स को कम करके। और कुछ जगहों पर तो मुझे एडी करंट्स की जरूरत होती है, इसका एप्लीकेशन भी है। जैसे कि अगर आपको किसी मेटल ब्लॉक को, ये मेटल ब्लॉक है, पूरा मेटल ब्लॉक है, आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, पूरा मेटल ब्लॉक है ये, और इस ब्लॉक को मुझे पिघलाना है, इसको मेल्ट कराना है, तो फिर मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ज्यादा से ज्यादा करंट इंड्यूस्ड हो, ज्यादा से ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस हो, जिसके वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और फाइनली इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि ये जो ब्लॉक है ये मेल्ट हो जाएगा, इट विल मेल्ट। तो अगर मुझे जरूरत है तो एडी करंट्स को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूं, और जहां पर मुझे एडी करंट्स कम चाहिए, मिसाल के तौर पर ट्रांसफॉर्मर में मुझे एडी करंट्स कम करना है, तो तब मैं ट्रांसफॉर्मर में जो कंडक्टर लेता हूं वो इस तरह से लेता हूं, इस फॉर्म में लेता हूं जहां पर कंडक्टर में डिसकंटिन्यूटी रहेगी। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एडी करंट्स के बारे में बताया, एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनको रिड्यूस कैसे किया जाता है, हमने इसको डिफाइन भी किया। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।